अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें आपको टू प्लेट्स को पैरेलली प्लेस कर देते हैं और उनके सेंटर में हम एयर और वैक्यूम एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। तो वो हमारा और उनके दरमियान जो हमने सेपरेशन रखी हुई है, इधर से ये देख लें, ये आपकी ये प्लेट्स हैं, टू पैरेलल प्लेट्स, इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका d है। इन प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया को हम a से शो करेंगे। इनके दरमियान जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम v से शो करेंगे। पोटेंशियल v शोज पोटेंशियल डिफरेंस। वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इधर ये आपका जो सिग्मा है वो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये आपका वोल्ट मीटर लगाया हुआ है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के सेंटर में वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर आप मेजर कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, जब आपने इन प्लेट्स के दरमियान इन केस ऑफ एयर और ए वैक्यूम एज ए मीडियम यूज़ किया है, एयर और वैक्यूम को एज ए मीडियम यूज़ किया, तब क्या होगा। तो आपने कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ा था वो Q इज इक्वल टू सी वी था। तो वहाँ से कैपेसिटेंस आपकी आई थी C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो ये कब आया, जब आपने एयर और वैक्यूम एज ए मीडियम यूज़ किया। तो यहाँ आप रिप्लेस कर देंगे C वैक्यूम VAC मीन्स वैक्यूम से निकला है। इधर से मैंने इसको डिनोट कर दिया कि कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम में फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये आया आपका। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जब आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो तब आपने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया था E इज इक्वल टू V ओवर D। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन था, तो वहाँ ये हमने यूज़ किया था। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मैंने इधर आपको टर्म बताई है सिग्मा, ये किसकी इक्वल होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया आपको शो करता है, तो उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये भी फार्मूला मैं इधर लिखता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया मींस किसी पर्टिकुलर एरिया में चार्ज आपने कितना रखा हुआ, तो वो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये भी आया। और आपने पढ़ा था जब आपने गॉसेस लॉ उसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस आर्टिकल में आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जो आपका आता था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया था यहाँ। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये सिग्मा का एक्सप्रेशन है वो इसमें पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू इसमें इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब एक इक्वेशन आपके पास यहाँ है, इसी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम देंगे और कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। और 1 और 2 को मैं कंपेयर कर रही हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों में सेम होगी। तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देंगे V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने ऐसे कंपेयर कर दिया इनको। अब यहाँ ये देखिए, मैंने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन होता है Q ओवर V, यानी मुझे इधर Q ओवर V बनाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, V इधर नीचे आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और ये देखें आपका जो एक्सप्रेशन है Q ओवर V, ये किसके इक्वल है, ये देखें C वैक्यूम के केस में। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप पुट कर देंगे, तो C वैक्यूम आपका आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये आपका आगे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
वो आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो इन केस ऑफ आपने एयर और वैक्यूम भी करना है और इन केस ऑफ मीडियम भी करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ मीडियम। जब आप मीडियम यूज़ करेंगे तब क्या होगा? तो जब आप मीडियम यूज़ करेंगे तब आपकी इस एक्सप्रेशन में चेंजिंग कहाँ आएगी? आपकी जो कैपेसिटेंस है आपने मीडियम मीन्स जैसे ये देखें इनके सेंटर में इसी आपकी डायग्राम में आप सेंटर में मीडियम रख देंगे, इधर आपका मीडियम आ जाएगा। तो मीडियम आने से उसकी कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा वो आपने नोट करना है। तो सी मीडियम मैं इधर लिखूंगा इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और इधर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा एप्सिलॉन आर का ओवर डी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने मीडियम रखा है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आपका डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीन्स ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन है वो अंदर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिर आप कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस लेके आएगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको इधर एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मीन्स आप जब आप डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर देंगे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो यहाँ की एक्सप्रेशन से भी आपको शो हो रहा है, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब आपने मीडियम यूज़ करना है तो कैपेसिटेंस ने इंक्रीज करना है, वो कैसे? उसका इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से। जब आपने डाइलेक्ट्रिक यूज़ करना है तो ये देखें आपका जो इधर है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली आपका इधर साथ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। और ये देखिए जैसे आपका अगर आप इन दोनों में आपने डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले ये देखें इसको आपने एक वोल्ट मीटर से अटैच किया हुआ। इधर आपने वोल्ट मीटर से क्यों अटैच किया था? इधर से आपको उसका पर्पस समझ में आएगा इस डायग्राम में कि आपने वो क्यों लगाया था। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर आपने इसके सेंटर में मीडियम रख दिया। आप इधर नोट करें कि जब वोल्ट मीटर लगाया हुआ तो रीडिंग आ गया, वोल्ट मीटर में रीडिंग आगे शो कर रहा है। तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आपको ज़्यादा शो हो रही होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रहा है वोल्ट मीटर पे वो ज़्यादा दे रहा होगा। जब आपने मीडियम अंदर रख दिया तो आप ये देखेंगे ये रीडिंग पीछे की तरफ आ जाएगी, मीन्स रीडिंग डिक्रीज होगी, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग को डिक्रीज कर रहा है वो। अब ये देखें जब डिक्रीज होगी इट मीन्स V आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब आपका V डिक्रीज होगा तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा? आपने यहाँ एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है V, ये देखें V का C के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है कि अगर V कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आपका जो यहाँ से शो करता है कि आपका डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने से कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट आता है। तो ये देखें इस एक्सप्रेशन से मैं C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इसको साइड पे कर दूंगा और एप्सिलॉन R को आगे लिखता हूँ ऐसे। तो ये देखें ये A एप्सिलॉन नॉट ओवर D ये किसके इक्वल है? C वैक्यूम के। तो मैं इधर पुट कर दूंगा C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, ये आ गया। अब ये देखिए C वैक्यूम एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा C मीडियम ओवर C वैक्यूम, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से फिर आप डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज अ रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ एयर और ए वैक्यूम एज ए मीडियम। तो ये आपकी डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन यहाँ से इस एक्सप्रेशन से मैंने ड्राइव की है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इज अ रेशियो ऑफ capacitance of a capacitor in case of a medium to the capacitance of a capacitor in case of air or a vacuum as a medium। तो ये था आपका जो आर्टिकल जो आज आपने पढ़ना था वो आपने डिस्कस कर लिया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ एयर और ए वैक्यूम एज ए मीडियम, और आपने इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।